ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। बाबा को सभा में बड़े प्यार से आवाहन करना है। क्योंकि हम ये क्या कहेंगे, नियम या कहेंगे ये रीति रोज रोज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको साधारण रीति ले लें। हर दिन पहले दिन से एक्स्ट्रा भावनाएं, हर दिन पहले दिन से एक्स्ट्रा धन्यवाद, क्योंकि हर दिन हमारी कमाई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशन होती है, बहुत ज़्यादा। तो सभी लोग बड़े प्यार से बाबा का जब आह्वान करेंगे तो और ज़्यादा भावनाएं। ठीक है, कल विशेष गुरु पूर्णिमा के निमित्त योग किया सभी ने? हाँ, सबने योग किया? किसने योग नहीं किया? हाँ, याद किसके नहीं रहा? बताओ बताओ, किसके याद नहीं रहा कि योग नहीं करना है? बताइए। होमवर्क का मतलब ही है करना। हाँ, रमेश भाई जी की क्लास सुनी थी परसों, श्रवण वाली? बाबा ने क्या पूछा? होमवर्क करके आए कि नहीं करके आए? बाबा ने हाथ खड़ा करवाया था। बाबा को होमवर्क करने वाले बच्चे बहुत बहुत ज्यादा पसंद थे, इसीलिए होमवर्क जरूर किया कीजिए, है ना? चार्ट और अमृत वेला तो किया ही होगा। जिन लोगों ने चार्ट और अमृत वेला नहीं किया है, ठीक है, वो जरूर जरूर अपना ध्यान रखें, रिपोर्ट करके आए, है ना? कि हम लोग आ रहे हैं, और कोशिश करें कि अगर 2 से ज्यादा बार अमृत वेला मिस हो रहे हैं तो ना ही आए तो अच्छा है ना? नॉर्मली सभा, जब कोई वक्ता अपनी सभा लगाता है तो उसको ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं। मेरा थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, जितने कम लोग उतना अच्छा। हो जाए तो सारे ही अच्छा है, अगर करके चले तो। हाँ, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो बड़े प्यार से बाबा को आवाहन करना, बाबा को बुलाना, अपना लक्ष्य रिवाइज कराना, और फिर बाबा से सुनना। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। क्या है सही परिचय बाबा का? कौन बताएगा? हाँ, हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। हाँ, क्या है सही परिचय? मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर, है ना, गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। ठीक है, यथा अर्थ भगवान का रोल क्या है, भगवान करता क्या है, भगवान से हमारा रिलेशन क्या है? बाप मोर वर्षा, बाप और वर्षा। अच्छा, अपना नाम बाला करना है तो बाप का नाम बाला करो। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रसम भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, सो
देवता सो क्षत्रिय बनते हो, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। यह भी रस्म है। जो भी सारी यादगार है वो यहाँ की बनती है। तो मैं बचपन में सोचता था, जब कोई आता था ऐसे, कई हमारे हिंदू धर्म में तो कई लोग हैं जो इस तरीके से चक्र लगाते हैं। हाँ, कई धर्मों में, कि भाई उनको सारी जगह ले जाते हैं जो पुराने वेद शास्त्र होते हैं। लिटरली तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेदों की एक भी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है। ठीक है। सब उठा उठा के वो लोग ले गए यहाँ से, जो कुछ मिला सब ले गए। जो कुछ मतलब बिल्कुल ही छूट गया ना, कि भाई जो वो या तो ले जा नहीं सकते, या उनकी समझ में नहीं आया, या उनको मिला नहीं, बस वही यहाँ पे है। नहीं तो सब कुछ लेके गए। और फिर अपना क्या कहते हैं, उन्होंने ही वो नियम निकाला ना कॉपीराइट का। भारत का जो वो है, भारत की रीति क्या है भाई, तुम्हें अच्छा लगता है ले जाओ, कोई बात नहीं, अच्छा है, वसुदेव कुटुंबकम, तुम भी हमारे भाई हो। हाँ, कटोरी सिस्टम कहाँ से चालू हुआ? भारत से चालू हुआ ना। ये जो सारा है, चीनी खत्म हो गई, पड़ोसी के यहाँ चले जाओ। हाँ, खाना खत्म हो गया, पड़ोसी के यहाँ चले जाओ। कुछ भी लेना वहां चले जाओ, सारा सिस्टम भारत में। विदेशों में थोड़ा यही है। विदेशों में तो सोसाइटी, अभी तो इंडिया में भी आ गया, सोसाइटी सोसाइटी के लोग नहीं आपस में जानते हैं। तो ऐसे वो सब लोग ले गए और उनसे वो सारी चीजें इन्वेंट की। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर वो चक्र रेशम लगा देते हैं। बट बचपन में मैं सोचता था कि भाई, किताब घुमाने की चीज नहीं, किताब पढ़ने की चीज है। ठीक है, उसको चक्र लगा के उससे क्या फायदा हो रहा है? फिर तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता है। लोगों में क्रियोरिसिटी होगी कि भाई ये हमारे धर्म का वेद है, इतना पुराना है, इतना इंपॉर्टेंट है, हम इसको इतना चक्र लगा रहे हैं, तो उनको क्रियोरिसिटी आएगी कि हाँ भाई, ये हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे सिख धर्म में होता है ना, विशेष, तो उसको चक्र लगाते हैं साल में, और आगे आगे सेवादार भाई जी चलते हैं, बहनें चलती है, झाड़ू लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर फूल डालते हैं, फिर पीछे से रथ आता रहता है। आपको शायद देखा तो हो ही गया। कुछ कुछ तो वो कारपेट लेके चलते हैं, तो वो कारपेट बिछाते रहते हैं, पीछे उठाते रहते हैं, आगे बिछाते रहते हैं। कितनी बड़ी सेवा है, कितनी भावना है लोगों के अंदर। वो उसका मतलब क्या है कि इन किताबों की वैल्यू समझो। परिक्रमा करते हैं, है ना। इन इनकी वैल्यू समझो, इनको पढ़ो। तो किताबें घुमाने के लिए नहीं है, लेकिन वो जो शास्त्र हैं, वो जो हमारे पूजनीय शास्त्र है, पूजनीय किताबें हैं, उनको पढ़कर उनको धारण करना है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई समझे तो, और ऊपर जाकर तो। ओम शांति। रूहानी बाप, रूहानी रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है, वह एक है या अनेक है। सीधे सीधे क्लियर कर दो कि बाप एक है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, फिर से एक सेकंड में अपने आप को भ्रुकुटी के बीच। बाप समझा रहे हैं, ड्रामा अनुसार समझा रहे हैं। अब मुझे इस लेवल पे जाना है। जैसे ही ये तीनों लेवल एक साथ हो जाएंगे, बाप, ड्रामा और मैं, तब सारा ज्ञान बिल्कुल क्लियर मेरी बुद्धि में आता चला जाएगा। अब मैं रूहानी बाप के सामने बैठ के पढ़ रही हूँ, ड्रामा को सामने रख के पढ़ रही हूँ। अब ये संपूर्ण ज्ञान मेरी समझ में आएगा। अच्छा, पहले पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है, पूछना नहीं है। भाई सिंपल सा एक लॉजिक है। बाप, जो भी किसी का बाप होगा उसको सब मानेंगे, है ना। अब श्री कृष्ण जी को भारतवासी मानते हैं और वाले नहीं मानते। राम जी को भारत वाले मानते हैं और नहीं मानते। बाहर क्रिश्चियन धर्म में जीसस को मानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। लेकिन एक ऐसा राज, एक ऐसी युक्ति तो नहीं कहेंगे, एक ऐसी विधि जिसके आधार पर सिद्ध होता है सारी दुनिया निराकार को मानती है। तो वो हमारे कोर्स की बुकों में दिखाया जाता है। हाँ, सबसे पहले क्या बनाया जाता है? अम, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कौन पूजनीय होता है? जिनको वो शंकर कहते हैं, शिव। निराकार परमात्मा शिव, तो वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। हिंदू। मुस्लिम भाई लोग, हाँ, किसी भी जो देहधारी है उसको मानते ही नहीं। तो क्या है? मालिक एक है, नुक्ता है, नूर है, परवरदिगार है, परे रहने वाली आत्मा। हाँ, ज्योति का सागर, नूर का सागर। मुस्लिम, सिख।
ठीक है, वो जो आपको कल परसों बताया था, एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पूरक, वाहे गुरु, निर्भो, निर्वैर, तो वो सारी उसकी विशेषताएं, वो उनकी विशेषताएं नहीं है। ठीक है, गुरु नानक देव जी की नहीं है, वो उनके बारे में बता रहे हैं। ईसाई, गॉड इज लाइट। जीसस क्राइस्ट कुछ कहता है, खुद कहते हैं, जीसस खुद कहते हैं भाई मैं उनका बेटा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। अब वहां तक तो पहुंच नहीं पाए, तो इनको सामने रख दिया। इसी तरीके से और धर्म में जाके आप देखें तो सारी दुनिया में लोग किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, एक निराकार परमात्मा शिव को ही पूज रहे हैं। तो भगवान एक है जिसको सब मानते हैं, और फिर उसका एग्जाम्पल देके पूछना नहीं है भगवान कितने हैं, बताना है। पूछना नहीं है बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। बाप रचता जो सारी विश्व को रचता है, फिर रचना का भी वो बताना है। रचयिता का मतलब ये नहीं कि पूरी पृथ्वी नहीं क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, मनुष्य आत्माओं में संपूर्ण पावनता की दोबारा रचना करता है, उसके आधार पर सारी पृथ्वी काम करती है। मतलब वो जैसा जैसा सोना वैसी जेवर, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंज पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाऊं कि दो बाप है, एक लौकिक एक पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, लौकिक तो हर एक का होता है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है एक, है एक ही, यह सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। अब सारे विश्व में स्वर्ग के बारे में पता है, लेकिन स्वर्ग के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज ना होने के कारण डाइवर्जन आया है। स्वर्ग है क्या, उसकी प्राप्तियों का अधिकार क्या। कोई भी धर्म है उसमें जो धारणाएं हैं वो अपने लिए बनाई हैं, जो नियम है वो अपने। सेक्रीफाइस दूसरे जीव जंतुओं का नहीं करना है, अपना करना है। ठीक है, धारणाएं जीवन में उतारने के लिए बनाई गई है, धारणाएं गाने के लिए नहीं बनाई गई है। आप अपने मम्मी पापा को रोज उनकी एक आरती बना के गाते रहो, कोई भी एक आरती, और उसमें मम्मी की खूब प्रेज हो, पापा की खूब प्रेज हो। हाँ तुम पूर्ण परमात्मा, हाँ तुमने साइकिल दिलाई और मैं तुमको कहता हूँ, और वो सब उनको खुशी होगी, वो उनको खुशी होगी। मम्मी अगर 2-3 दिन सुना दी तो मम्मी एक खींच के लगाएगी कि पढ़ लो जाके, ये सब उल्टे सीधे धंधे मत करो। ठीक है, नहीं नहीं मैं तो आपको ही करूंगा, और वो मोमबत्ती लेके तुम पूर्ण परमात्मा, वो कहीं गलती से माला टांग दी मम्मी की फोटो पे, फिर देखना क्या हालत करती है। तो मम्मी पापा को क्या चाहिए, बच्चे का चरित्र चाहिए। हमारी तारीफ करने से क्या होगा, हम तो जो हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। वो चीजें रिपीटिशन में ले आए, उनको इम्बाइब नहीं किया अपने जीवन में। इसीलिए जब धारणा रिचुअल बन जाती है, धारणा माना धर्म, धर्म माना मेरे जीवन में वो आना होना चाहिए, मेरे एक्शंस में होना चाहिए। हमने उनको सिंबलाइज कर दिया, सिंबलाइज कर दिया तो खुशियां भी सिंबलाइज, प्राप्ति भी सिंबलाइज, फिर अहंकार जनरेट होता है, क्योंकि वो तो ओनिक, वहां तो खालीपन है, रिजल्ट तो निकल नहीं रहे। फिर इन्हीं चीजों का, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरे पास ये सीट है, मेरे पास ये सीट है। धारणा धर्म में आएगी तो आत्मा हम्बल होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी, झुकती चली जाएगी भगवान के आगे, और उन आत्माओं के आगे जिनकी वैल्यू उसको पता है कि ये सब भगवान के बच्चे। आप देखो जिन जिन सन्यासियों ने अच्छी तरीके से सन्यास धारण किया, वो बहुत ज्यादा हम्बल थे, विश्व के कल्याण के प्रति थे। और ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग से जाके या जंगलों में जाके ही हो सकती है, नहीं, घर व्यवहार में रहते हुए जो बाबा सिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रास्ता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य था। तो पहले पहले बाप का
परिचय देना है। उनका नाम ही है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिखना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, अर्थात नर से श्री नारायण बनाता हूं। क्या है राजयोग? तो राज योग, राजाई के लिए योग, लेकिन राजाई करनी किस पे है? कौन अपने ऊपर हमें राजाई करने देगा? हमारे बच्चे तो हमारी सुनते नहीं है। तो राज किसके ऊपर करना है? स्वयं के ऊपर। जैसे ही मैं स्वयं के ऊपर करता हूं तो मैं प्रकृति की सबसे शक्तिशाली सत्ताओं में से एक हो जाता हूं। प्रकृति की ये जो आत्मा है, ठीक है, आत्मा इकाई है, लेकिन ये इकाई सबसे शक्तिशाली कैसे बन जाती है? परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसके बाद जो भी आत्माएं यहाँ पर सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, अष्टरत्न, आदि रत्न, किस आधार पर? उन्होंने प्रकृति के साथ मिलके अपने को सर्वोच्च सत्ता पे लेके आ गए, वो अपने पर राज किया, तो प्रकृति उनके अकॉर्डिंग चलने लगी। तो फिर राज्य करना आसान हो जाता है। फिर सब माता पिता कहने लगते हैं। उनको लोग क्या देखना चाहते हैं आज का? अव्यक्त इशारा मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अपने संकल्पों से दूसरे संकल्पों को चेंज कर देना कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी सेवा है। जरूर पढ़ लिया करो। अच्छा, पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिख लेना चाहिए। गीता है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाई के लिए योग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से श्री नारायण। तुम नर हो ना, तो श्री नारायण भी तुम बनोगे। यह कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर यह समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। अंडरलाइन करना, एक शब्द बोला है पहले नंबर पर। तो गद्दी एक नहीं है, पीछे फिर और धर्म वाले और धारणाओं वाले आते रहेंगे, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके। पहले आने वालों को ही 84 जन्म होते हैं। आज के मुरली रिवीजन का एक मुख्य जो हमें करना है, मुरली रिवीजन तो करना ही है, उसी में ही मैं आपको नए नए थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूं। पहले शब्द कितनी बार आया, उसके सारे पॉइंट्स निकालने। पहले पहले ये हुआ, पहले पहले ये हुआ। दो दो तीन दो दो तरीके के हैं, पहले और पहले पहले, दोनों निकालने हैं। अब उनको 4 सेक्शन में बांटना है। सतयुग का कौन सा है, द्वापर का कौन सा है, त्रेता का कौन सा है, और संगम युग का कौन सा है, कलयुग का कौन सा है, और संगम युग का कौन सा है। 5 सेक्शन में। समझे? बाबा ने कितने सारे पहले पहले बताए? कम से कम होंगे 20-25 पहले पहले होंगे। ठीक है। अब उन पहले पहलों को पहले सारे पॉइंट्स निकालने, निकालने के बाद उनको सेग्रीगेट करना है। स्वर्ग का पहला पहला क्या है, संगम युग का पहला, त्रेता का पहला, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, 4 सेक्शन में आ जाएंगे। समझ में आया या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये बताओ? हो रहा ठीक है? पहले पहले निकालने और चारों सेक्शन में डाल देना है, स्वर्ग, द्वापर, कलयुग और संगम युग, बस। ठीक है, लिख के करना है बहुत अच्छा है, नहीं लिख के करना है तो कॉपी पेस्ट करके कर लो, उसमें भी कम से कम आधा घंटे की तो एक्सरसाइज हो ही जाएगी ये बड़े आराम से। ठीक है, मुरली में आता है ना, मुरली आपके एप्लीकेशन में, उसमें कॉपी करो, अलग से पेस्ट कर दो, कॉपी कर दो, अलग से पेस्ट कर दो। लिख के करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगा। लेकिन पढ़ लेना जरूर अच्छे से। अब ये नहीं कि जहां पहले पहले देखा गोला घुमा दिया, गोला घुमा दिया। त्रेता नहीं करना है दीदी, सतयुग में ही आ जाता है ना त्रेता। सतयुग माना त्रेता, सतयुग त्रेता, तो उसका अलग से कैसे बनाएंगे? है ना? तो कहाँ था मैं? तो फिर 5 कैसे हुए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। अब सतयुग में सतयुग और त्रेता दोनों आ गए, एक हो गया। ठीक है, द्वापर, कलयुग, संगम युग। हे प्रभु। ठीक है, कर लेना, है ना? आपको बहुत मजा आएगा, है ना? कितने हैं? कितने हैं? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ कितने। मैं चारों सेक्शन बना के शाम को पोस्ट भी कर दूंगा, आप बैठे रहो। कितने बोला तो, ये अभी ढूंढने हैं। अभी तो बोला सबको ढूंढने हैं। थोड़े दिन में ही मत कहना भैया योग भी लगा दो थोड़ा सा हमारा। अच्छा, तो उन्हों के
पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, किस में आएगा? किस में आएगा? ये वर्ड किस में आएगा? हाँ, संगम युग में, सिंपल। ठीक है, बस इतना करना है। अच्छा, आत्मा जैसे देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। तो इसमें पहले पहले मैं अपना नाम भी सेक्शन में डाल सकते, बट उसके लिए फिर और थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, वो फिर जो माताएं कम इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं ना, तो इतना ही करो। अच्छा, बुद्धि से समझते हैं वह हम आत्माओं का बाप है, उसको कहा जाता है परमात्मा, वैसा देव पावन है, वैसा देव पावन है। उनको आकर पतित बुद्धि को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह सिद्ध हो जाएगा। तो ये किस में आएगा? तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान एक नहीं है, वह सिद्ध हो जाएगा। ये किस में आएगा? संगम में, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे संगम में पहले पहले क्या होता है, सतयुग में पहले पहले क्या होता है, द्वापर में पहले पहले क्या होता है, बस इतना ही है। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप ही ट्रुथ कहा जाता है। ठीक है ना, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। ट्रुथ माना सत्य। ठीक है ना, सत, सत माना आदि मध्य अंत एक जैसा। एक होता है सत्य, एक होता है सत। सत माना आदि मध्य अंत एक जैसा। सत्य माना अभी सत्य है लेकिन झूठ हो सकता है। जैसे अभी, आज क्या तारीख है? 11 जुलाई। तो आज सत्य है, लेकिन कल 12 जुलाई हो जाएगी, कल असत्य हो जाएगी। सत्य माना जो चेंज ना किया जा सकता हो। वो बनाई थी ड्राइंग कल। हाँ, कल ड्राइंग बनाई थी, मजा आ गया। ठीक है, मुझे जब भी हंसने का मन करेगा, मैं आपको ड्राइंग का काम दे दिया करूंगा। ठीक है, माता जी ने योग की लाइन बना रखी है, तो बाबा से अटैच हो गया ना, बाबा से पार जा रही है वो। बाबा भी देख रहा होगा, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, ये याद कहाँ जा रही है तुम्हारी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए सबने। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए। बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए। बच्चों की पेंटिंग अच्छी होती है, नो डाउट। मैं देख रहा था, मैंने कहा सब कुछ ही छोड़ दिया बड़ों ने तो। है ना, बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग, कलरफुल, ये वो। ठीक है, किसी किसी ने तो कलर ऐसे किया है जैसे कलर का डब्बा लेके यूं ही उड़ेल दिया हो, कि भाई जहां बिखरना है बिखर जाओ। ठीक है, अच्छा है, कोशिश तो की। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम इस बच्चे की इस बात पर पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच ज्ञान का सागर सबका बाप है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकता कि दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। तो इस पर जीत पानी है। कल एक प्रश्न आया कि माता जी ने पूछा कि मेरे घर वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जब घर वाले जा रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं और फिर ये कहें आप नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आने के बाद आप जरूर उनको रियलाइज कराएं। जब भी हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, तो मम्मी पापा के पास कोई गिफ्ट लेने जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं। मम्मी के लिए कुछ स्पेशल साड़ी, पापा के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट। हम एक साल में एक बार जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो हम अपने भगवान के लिए क्या लेके जा रहे हैं? वो 1150 रुपए का प्रसाद, या वो जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं अपने मौज मस्ती में, उसे बाबा के खाते में, भगवान के खाते में डालें। तो हम प्रण करते हैं कि अगली बार जब हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, अब से लेके अगली तीर्थ यात्रा तक कहीं पर भी जाएं, वैष्णो देवी, केदारनाथ, सोमनाथ, कहीं पर भी जाएं, हम इस गुण को विशेष अपने जीवन में धारण करेंगे और ये गुण का गिफ्ट वहां लेके जाएंगे। प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या हमारी हमारे जो अ, यात्रा है वो सफल हुई कि नहीं हुई। आप पैसे लेके चल दिए, आपने अपनी कार उठाई, मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं, और वहां पर
जैसे गए थे बस दर्शन करके वैसे आके मम्मी पापा बैठे हैं, पूरे साल इंतजार कर रहे हैं, बेटा आएगा बेटा आएगा बेटा आएगा बेटा आएगा। और फिर आए, शक्ल देखी, कुछ ना कुछ लिया, कुछ प्रण भी नहीं लिया, ना कुछ दिया, ना कुछ प्रण लेके आए हैं, ना कुछ करके आए, और फिर ऐसे ही चल दिए। और फिर पापा बैठे 1 साल के लिए। यात्रा, यथार्थ रूप की पवित्रता, किसी एक चीज में ले लो, चलो सारी मत लो, एक चीज की। हे भोले बाबा, अगली बार जब मैं केदारनाथ आऊंगा, ठीक है, तो मैं अपने व्यर्थ को, अपने मोबाइल की एक्स्ट्रा चीजों को आपको दान दे के जाता हूं, मैं अब उसे नहीं करूंगा। अब आओ 6 महीने बाद, अब आप कुछ गिफ्ट लेके आ रहे, मैं अगले 6 महीने क्रोध नहीं करूंगा, मैं अगले 6 महीने नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं अगले 6 महीने शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, क्रोध नहीं करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा। कुछ तो करो। तो यात्रा करने जाओ, लेकिन उनको समझाओ जरूर, क्या फायदा हुआ? क्या पूजा पाठ करने से भगवान खुश हो जाएंगे? तो आने के बाद उधर समझाने नहीं लग जाना मंदिर के सामने आके प्यार से, है ना? तो विधि, बाबा कहते हैं ना कर्म कांड करते हैं, तो यात्रा पड़ जाना ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, गुड। छोड़ माँ में कम याद करो, है बहुत सहज, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। शास्त्र आदि पढ़ते रहते, मुरली भी तो यही कर रहे हैं हम, मुरली में पढ़ पढ़ के पक्के हो गए। समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। कल शाम को एक भाई जी आए, योग पूछा, कह रहे 1 से 3 योग का, अब फिर जाके सो गया, उठे कितने बजे? पौने 7 बजे, फिर आए कितने? 7:15 बजे। तो मैंने कहा बाबा ने मना किया है कि 10 से 2 बजे तक योग नहीं करना है, क्योंकि वो तो उस समय बोला था ना। तो मैंने कहा कि फिर मुरली में आना, वो मुरली आपकी मिस हो गई, क्योंकि मतलब दोनों ही चीजें, सही भी और गलत भी, दोनों मुरली से ही उठा रहे हैं। फिर उनको समझाया, ठीक है, ज्ञान यथार्थ है, उसको मुझे अपनी बुद्धि से वो करना है। एक तरफ तुम नियम तोड़ रहे हो, दूसरी तरफ उसी ज्ञान के आधार पर नियम तोड़ रहे हो, उसी ज्ञान के आधार पर तुम आ, वो दे रहे हो दलील कि भाई मैं सही हूं, तो ये गलत है। तो आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर, हाँ, मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए, आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, यह चक्र लगाते हैं। तो चक्र के बदले वह परिक्रमा दिलाकर घर ले जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। और उसके लिए विशेष पॉइंट्स देखो, माता जी निर्दोष है हाँ जी। तो शिव ही पुनर्जन्म रहित है। तो पहले पहले ये बताना है। ज्ञान सागर का एकमात्र तरीका अपने ज्ञान को उड़ेलने का क्या है? ज्ञान सागर का अपना पूरा संपूर्ण ज्ञान देने का एकमात्र तरीका क्या है? एकमात्र तरीका, मुरली। ठीक है ना, मुरली। अब इस मुरली में सारे राज दिए गए। गीता का भगवान कैसे सिद्ध हो सकता है, वो भी दिया जा सकता है। गीता के भगवान को सिद्ध करने का एक मुख्य तरीका, जो पॉइंट्स हैं वो सबको पता है, लेकिन एक मुख्य तरीका, जब तक आपके योग का बल आज के अव्यक्त इशारे में अपनी मनसा शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति से दूसरों के संकल्प को जागृत कर देना, ताकतवर बना देना, ठीक है। तो जब तक अपने अमृत वेला को और अपने योग बल को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, आपके पॉइंट सामने वाली आत्मा के बुद्धि में घुसेंगे नहीं। ये सबसे प्योर तीर है, जो सबसे गहरा घुसाना है, उसके लिए सबसे प्योर इंटेंशन और योग दोनों चाहिए। मुख्य बात जो है, अभी गीता का भगवान शिव है, सारे लॉजिक्स हमारे पास हैं, एक चीज जो योग बल है वो, ठीक है। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं,
भाग्यशाली रथ पर आके सवार होते हैं। ये टाइटल्स कर्तव्य अनुसार है, कर्तव्य अनुसार है। ये वो नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम बदलना, नहीं। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। अंडरलाइन करो इस लाइन को। मैं क्यों आता हूं, किसके थ्रू आता हूं, क्या करता हूं और कितना आसानी से करता हूं। पहला उल्टा रिवर्स मेथड लगाओ। यह नॉलेज कोई और नहीं दे सकता, नॉलेज तो बहुत दुनिया देती है। ठीक है, ऐसी तो निकलती है फिर मुरली। धीरे धीरे बस, इधर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर करो। अच्छा, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये नॉलेज कोई और नहीं दे सकता, तो नॉलेज तो बहुत लोग दे रहे हैं। ये नॉलेज कौन सी नॉलेज, आदि मध्य अंत। आदि मध्य अंत की नॉलेज फिर कई लोग भी, ड्रामा चलता ही है, लेकिन आदि मध्य अंत के सारे राज, फिर रचयिता और रचना का। ठीक है, हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, सब कुछ पता है। मेरी और तुम्हारी, भगवान का आदि मध्य अंत है और तुम्हारा आदि अंत है। फिर कैसे पावन बनना है, सर्वोच्चता के शिखर पर जाना है, और फिर किसके द्वारा, उन्होंने स्थूल रथ दिखा दिया है। तो आते हैं उनका जो दिव्य जन्म है उसके, किस पर, भागीरथ पर सवार होकर। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप का परिचय, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराना चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते हैं। तुम्हारी मुख्य है, एक ही बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। एक ही मुख्य बात में, कि गीता का भगवान शिव है तो तुमने जीत पाई। समझे। अब इसको कैसे करना है देखो, एक सिंपल सी बात सोचो। एक मुख्य बात है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। अगर ये बात सिद्ध कर दी, किसी ने नहीं की, तो जिसने करी वो नंबर वन आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किस पे करना चाहिए, इस पर योग लगाओ। बाबा, एक बात कहनी थी आपको। हाँ हाँ बच्चे, बताओ बताओ। ये कैसे, ये लाइन कैसे सिद्ध करूं, बस इसका राज बता दो, बाकी तो सब ठीक है ना। पूरी तिजोरी की चाबी पकड़ लो किसी तरीके से बस। भाई सिंपल सी बात है, जो अभी तक यज्ञ में आज तक हुआ ही नहीं, और ये रिवोल्यूशनरी है ये राज, कि भाई ये हो गया, तो जाहिर सी बात है आपके थ्रू समझेंगे तो आपको सारा शेयर जाएगा। ठीक है, तो बाबा ये कैसे करते हैं बता दो, क्योंकि मैंने सब मुरली में बता रहा ये नहीं नहीं, आपसे सुनना है, आप बताओ। योग में कन्वर्सेशन करो। ठीक है, आपने सुना रमेश भाई जी की तीनों क्लासेस सुनी, जो 3 पार्ट भेजे, सबने सुने। कैसे बात करते थे, दादियां कैसे बात करती थी, भाई जी कैसे बात करते थे, रमणीकता से। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे कि बच्चा तू बहुत रमणीकता से पुरुषार्थ करता है। वही बात हुई थी ना, कि भाई किसको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, किसको श्री राम श्री सीता बनना है, तो भाई जी ने दोनों में हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि श्री राम सीता, क्योंकि कि भाई मेरे तो दोनों हाथ में, भाई तब तक तो उनका राज्य चला जाएगा बच्चा में। ठीक है ना, बहुत अच्छी वकालत करता है। तो ऐसे रमणीकता से पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज भी वही क्लासेस से मैंने पहले सुनी हुई हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड में हम कराते रहते हैं। तो उन आदि रत्नों का कितना प्योर कनेक्शन था उन आत्माओं के साथ, वो ये नहीं शिव बाबा है हाथ जोड़े बैठे हैं। रेस्पेक्ट अलग चीज है, लेकिन ये मेरा बाप भी है, मेरा परिवार भी है। तो जो कुछ चाहे हम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तुम्हारी एक मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई, इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे, बेहद बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूं, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचयिता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्णवान श्री नारायण बनते हैं, नहीं, 84 जन्म में आते नहीं। हाँ जी, तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है गीता, भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना, ये भी अंडरलाइन करो। ठीक है, भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए।
तो सारा जो राज है वो किसके थ्रू है? मुरली के थ्रू। और मुरली से हमें समझ में आ नहीं रहा है, यानी कि मुरली में नहीं, मुझे अपने अटेंशन में और थोड़ा सा अटेंशन देना है। भाई भगवान के अलावा ये कोई राज बता सकता है? नहीं बता सकता। तो दो ही चीज काम कर सकती हैं, एक मुरली और एक मेरा योग बल। दोनों को ताकतवर बना दो, जिस दिन ये ताकतवर बन गया अपने आप ही होगा। ठीक है। भगवान उवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए, भगवान तो है ही निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूं, जो पहले पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में आते हैं तो फिर उनके ही तन में आते हैं। ठीक है, तो ये आके मैं बताता हूं कि कैसे वो आते हैं, कैसे मैं बनाता हूं, वो क्या बनते हैं, ये सारी चीजें मैं बनाता हूं, मैं बताता हूं। तो इसमें सबसे पहली लाइन, मैं साधारण तन में आता हूं। ठीक है, क्योंकि अपने साधारण बच्चों से मिलना है, शास्त्रों में है। और भी बहुत सारे जो आपने आध्यात्मिक नाटक देखे होंगे, भगवान हमेशा अपने भक्तों से साधारण वेश में मिलने आते हैं। क्योंकि वैसे आ जाए तो भगवान भी घबरा, वो भक्त भी घबरा जाए, मोहल्ले वाले भी घबरा जाए। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। ठीक है, ऐसे विचार सागर मंथन करो कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। देखो, एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। समझे? अब इस चाबी को ढूंढ लो। ठीक है, आज अपने सर पर कफन बांध के और सारे घर में ये ढूंढो। चले जाओ सूक्ष्म वतन, बाबा की गद्दी के नीचे, बाबा की तिजोरी में, आप तो कहीं भी जा सकते हो। हाँ, सूक्ष्म वतन में उसके पीछे, या बाबा के पास में, बाबा आज तो चाबी दे दो बस। एक बात और तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। किसका नाम बाला होगा? जो करेगा, जिसने ढूंढ ली चाबी। एक एक और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेज, एक गहरा मनन चिंतन, कम से कम डेली आधा एक घंटा बैठो आराम से। कौन सी ऐसी बात है जो छिपी हुई है? कौन सी ऐसी बात है? और मैं इसमें मुख्य यही समझता हूं, हमारा योग बल, आत्माओं को शब्द हिट नहीं करते हैं। सबके सामने है ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, 1000 लोगों के सामने है, तो 1000 तरीके से सोच रहे हो। एक तरीका है उनको समझाने का, वो क्या है? शक्तिशाली योग बल। कितना सिंपल सा लॉजिक है भाई। देहधारी कैसे कह सकता है देह से, देह के सब धर्मों को छोड़ मुझे याद करो? नहीं कह सकता। भाई चोर कैसे कह सकता है भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, तो गलत बात है? नहीं। और सबको पता है ये खुद चोर है। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो देह से ही देह के सर्व धर्मों को छोड़, तो कैसे करना है? तो एक ही चीज, जो आत्मिक बल है, जो आत्मा को टच करे, उसकी कोर को टच करे, जहां से भगवान ने उसको वो मुक्ति दी थी। तो आराम से बैठ के, ठीक है, कुछ यार नहीं मुझे अपना नाम बाला करना है, मुझे तो ये चाबी चाहिए, मेरा नंबर आगे आ जाएगा, नहीं। भगवान का काम पूरा करना है, और उसके लिए एक शक्तिशाली योग बल, एकाग्रता। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहां आकर भाषण करो, इसलिए पहले पहले अल्फ को सिद्ध कर समझाओ। इसलिए पहले पहले अल्फ को सिद्ध करके समझाओ। ठीक है, आज की मुरली, कल की मुरली, परसों की मुरली, लास्ट लाइन में अल्फ अर्थात बताओ। आज की मुरली, कल की मुरली, परसों की मुरली, परसों की मुरली की सबसे लास्ट लाइन अल्फ अर्थात। हे भगवान, रिपीट कराया था भाई। अल्फ अर्थात उसमें बे समाया ही हुआ है, वर्षा समाया ही हुआ है। परसों की मुरली की सबसे लास्ट लाइन याद आया? वर्षा नहीं, वर्षा। वर्षा होती है बारिश, वर्षा होता है प्रारब्ध। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कभी वर्षा के चक्कर में रहो और बाबा ये कर लो भाई, बारिश में बिठा दिया आपको। ठीक है, बाबा के शब्दों पर बहुत, हम बाबा हम ये वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे भाई? हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पूरे 5000 साल हम नहीं छोड़ेंगे बाबा, ये आप ये जो कहते हो ना। ठीक है, तो वर्षा, बाबा आपने कहा था, मैं तुम जितना मुझे याद करोगे मैं तुम्हें वर्षा वर्षा दूंगा। मैं कह कि हाँ बैठे रहो, मैं वर्षा करवा देता हूँ उधर। अरे पूरा संगम युग इस बारिश के लिए। मुझे तो वैसी बारिश अच्छी नहीं लगती। तो शब्दों का हेर फेर मत करना।
अच्छा, तुम बच्चे जानते हो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ठीक है ना, जिसमें भाग्य जनरेट करने की शक्ति है। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है, कोई कम बात है क्या? हाँ जी, हाँ जी, समझा हम। अच्छा, जिस रथ में तो कोई कम है क्या? अब बाबा अपने आप पे प्राउड कर रहे हैं। भगवान मेरे द्वारा, भाग्यशाली रथ द्वारा ये वर्षा देते हैं, कोई कम बात है क्या? अब यही चीज आपके ऊपर, फर्स्ट क्लास आदमी, कोई कम बात है क्या? भगवान ने मुझे चुना है, कोई कम बात है क्या? इस अंत समय में, ठीक है, मैं अपने पर निश्चय कर पा रहा हूं, कोई कम बात है क्या? मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, कोई कम बात है क्या? मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं घर व्यवहार में रहते हुए अपनी सब जिम्मेवारियों को संभालते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं। ठीक है ना? आप वो क्या कहते हो उसको, सूक्ष्म वतन में जाके, कई बार स्टेज पर जाके अकेले, अकेले, ठीक है ना, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सारे ब्राह्मण समाज के सामने एक घोषणा करता हूं, मैं संपूर्ण विश्व की बादशाही लेने का हकदार बन करके रहूंगा, आह्वान करके सबको। हमारे पास एक भाई आया हुआ है सेवाधारी, तो अभी लंबे समय से यहीं रहते हैं। राकेश भाई जी हैं उनका नाम, राकेश भाई छत्तीसगढ़ से साउंड में सेवा करते हैं। वो आत्मा, जब कोई नहीं होता ना स्टेज में, तो पहले जाके संदली पे, कोई होता तो है नहीं, वैसे तो अधिकार अभी मिला नहीं है, थोड़े दिन में मिल जाएगा, ऐसे बैठ के और सबको योग कराती है खाली कुर्सियों को। तो मैं थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ तो मुझे पता चल दिखता है, 6 बजे योग शुरू होता है तो पहले ऐसे बैठ जाती है, बैठी रहती है। इट डजेंट मैटर कौन तुम्हारे सामने है कौन नहीं है, मैटर इज वॉट तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है। ठीक है, आवाहन करा करो अपनी संपूर्णता का। भगवान इसमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत के इस जन्म में प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ा कर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ माँ में कम, बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, मन ही मन मुझ एक को समर्पित करो। मन ही मन एक को समर्पित करना, माँ में कम याद करना अर्थात क्या? मन ही मन एक को समर्पित करना। ये जो बच्चे हैं ये ईश्वरीय सेवा के निमित्त है, मैं भगवान की सेवा समझकर इनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपको अपने बच्चों से प्यार हो जाएगा, मोह नहीं होगा। आपके युगल हैं, ठीक है, ये ईश्वरीय सेवाधारी है। ये इस छोटे से सेवा केंद्र को चलाने के निमित्त है। अब मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, इनके लिए भोग, बाबा के लिए भोग बना रही हूँ, इनको शक्तियां स्वीकार करा रही हूँ, घर का काम कर रहे हैं, मैं इस ईश्वरीय सेवा केंद्र को की सेवा में हूं। ठीक है, दीदी अपने पर्दे दे देंगी, सेंटर के पर्दे, तो उसी दिन धुलाई वुलाई करके प्रेस व्रेस करके दीदी आ गया सेवा। और अपने पर्दे कल कर लूंगी, अभी तो ठीक लग रहे। तो जितनी भावना सेंटर के प्रति उतनी ही भावना अपने सेवा केंद्र अपने घर के प्रति। इसीलिए मां में कम, तो एक है मन ही मन मुझ बाप को याद करो, ये नहीं, मन ही मन एक के प्रति सब कुछ समर्पित कर देना। ओके, मां में कम याद करना। बाप सिर्फ कहते हैं मां में कम याद करो, तो यह अच्छी रीति विचार सागर मंथन करें कि कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है कि जिस कारण भारत अनराइटियस, कोई भी राइट चीज नहीं, सारी राइट चीजों को अनराइटियस, ठीक है, इररिलीजियस अधार्मिक कर दिया है, इंसॉल्वेंट धार्मिक चीजों को अधार्मिक कर दिया है। ठीक है, धर्म क्या कहता है मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन आज सेग्रीग्रेशन है, लाइनों के आधार पर, प्रसाद के आधार पर, दर्शन के आधार पर, पूजाओं के आधार पर, सब जगह है। इंसॉल्वेंट कंगाल बना दिया है, कंगाल बना दिया। भाई भगवान से मिलके आए हो तुम, भगवान से मिलके तो क्या होना चाहिए, तुम्हारी झोली भरपूर रहनी चाहिए। और घर आके 2-3 दिन तो मैं थक रही हूँ भाई, मैं नहीं जाऊंगी। इतनी थकान हो जाती है क्यों?
वहां से तो तुम भगवान से मिल के आए हो, तो यानी कि खाली होके आए हो, इंसॉल्वेंट। बा फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई के लिए योग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो, उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो आज सब ब्राह्मणों को ये विश करना, सूक्ष्म वतन में जाके सारे ब्राह्मण आत्माओं को। ठीक है ना, मी द एम्परर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी कंप्लीट। ठीक है ना। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, यह साधु लोग करते हैं, अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो, अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे होंगे। जो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाप एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिखकर भेजें, भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हजार खर्चा बच जाएगा। जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान हो, तो बाबा कह रहे उससे बहुत पैसा बच जाएगा। जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है ना, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ अभी अभी माउंट आबू में नई सड़क बनी। जैसे ही नई सड़क बनी, पहली बात तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए भाई, बारिश के पहले सड़क नहीं, बारिश के बाद सड़क बननी चाहिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। बारिश का समय आना, उससे पहले जब सड़क बनी, उसके बाद जो म्यूनिसिपलिटी वाले तब उसमें गड्ढे खोद रहे हैं वो इतने सालों में तो बनी। बाहर की दुनिया में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, यहाँ तो पड़े हैं तो पड़े ही हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब तुम मीटिंग वगैरह करते हो तो आपस में कोऑर्डिनेट करके जो मेन राय है उसको मुरली में लिख दो। तो इससे अलग अलग पत्र व्यवहार करना, अलग अलग मिलना, वो नहीं, बाबा को बता दो, बाबा उसे वेरीफाई करा के मुरली में रख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 2-3 हजार रुपए बच जाएंगे। 2-3 हजार रुपए में 2-3 सेंटर खोल सकते हो। खुल सकते हैं 2-3 हजार में 2-3 सेंटर, उस समय खोल सकते थे आज तो मिनिमम में एक सेंटर खोलने के लिए कितने रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए तो मिनिमम चाहिए। चलो 1 करोड़ नहीं चाहिए तो 20-25-30 लाख तो चाहिए कोई ठीक ठाक सेंटर खोलने के लिए। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर, गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के बाद कोई भी सूक्ष्म वतन के, सूक्ष्म वतन क्या है, कैसे करते हैं, ये है वो है, वैसे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके समझाया हुआ है। एक एनर्जी रीजन है, बस सिंपल। जितनी शक्तिशाली आपकी आत्मिक स्टेज होगी, अशरीरी स्टेज होगी, उतना ज्यादा उसे आप फील कर पाओगे। नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र में हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। कुछ कुछ लोग बोलते भी नहीं, सूक्ष्म वतन में ये अलग है, यहाँ ये अलग है, यहाँ वो है, वहाँ ये है, इन सब चीजों में जाना ही नहीं। बहुत सिंपल रखो, बाबा ने भाई बाबा को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने को स्मार्ट दिखाने के लिए चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर्स इंग्लिश में जब बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करके एक लंबी चौड़ी उसको, कि दिस इज वो और वो और वो करके, और ये कही डॉक्टर साहब हुआ क्या है, ये आपके दांत में दर्द है ठीक है, तो कैसे उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बनाएंगे ताकि उनको लगे कि हाँ भाई डॉक्टर कुछ जानता है। मतलब अपनी डॉक्टर की लैंग्वेज में उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसको ही बताते हैं। फिर गांव वाला भाई पूछता है इन एक्चुअल क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है, अकल दाढ़ निकल रही है, उसमें दर्द है, निकालनी पड़ेगी, बस बात खत्म। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ, तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट नहीं हो चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है, तुम जानते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ नहीं है, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। बाबा को अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके भाई मैं सुप्रीम परम पिता परमात्मा हूं, तो वो आपके अंदर वो थ्योरम्स लाता ना, रॉकेट साइंस लाता ना, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला यू पुट एंड यू फील द अशरीरी स्टेज, और ये वाले टेबल्स याद करके आना, मैं तब तक नहीं, मैं तो टीचर हूँ। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं ना, सबसे सिंपल कौन बता सकता है, बाबा। और सबसे सिंपल समझा जा सकता है इससे, बाबा से। और सबसे आसान तरीके से सबसे शक्तिशाली चीज की जा सकती है इससे। ठीक है, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं एक सुपर स्पीकर हूं और मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके समझा रहा हूं, ये शब्द यूज करके, ये शब्द यूज करके। भाई जो 2 साल का है वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। भाई एक सभा है, 100 लोगों की है, 1000 लोगों की, 500 लोगों की है।
आपने एक शक्तिशाली क्लास करा दी, जो 10 20 50 साल वाले वो तो समझ गए अव्यक्त स्थिति क्या होती है, बीज क्या होती है, फरिश्ता समान, और आपको ये करने। जो 2 साल वाला है वो थोड़ा बहुत कल कर भी रहा, तो वो कह रहा है भाई मेरे बस का नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। और बाबा रूम से पकड़ के, नहीं नहीं बच्चे रुको, नहीं नहीं आप मुझे छोड़ दो, अरे बच्चे मैं वर्षा देने आया हूँ, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रखो बाबा ठीक है। देखिए अरे नहीं नहीं वो उसने बताया मेरी मुरली सुनने, अरे आप अपनी मुरली भी अपने पास रखो, मैं समझ गया कुछ नहीं होना मुझसे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताना क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड करके बताना होता बाबा बताता ना, एज सिंपल एज। ठीक है। कई कई कहते हैं ना कि हमने दीदी की क्लास सुनी और हमें तो इतना भारी लग रहा है कि पुरुषार्थ इतना मुश्किल है, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है, चुपचाप करते चलो जो रोज बताया जा रहा है। तो इसलिए जास्ती इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं लेना। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कहा जाता है भाई। कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं, फिर उनके संस्कार ही मर्ज होते हैं इस तरीके से। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। जब शरीर खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की बात नहीं है, तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? तो कोई चला जाता है, उसके ना रोने की दरकार है। फिर जैसे ब्रह्म भोजन की बुक में है कि भाई दूसरों के निमित्त भोग लगाने की विधि है। ठीक है, भोग बाबा को ही लगाना है अगर कोई विशेष ओकेशन है। शिव भगवान वाच है ब्रह्मा भोजन की बुक में, ऐसा भोजन बाबा स्वीकार नहीं करता कोई। मुझे ब्रह्मा भोजन का पॉइंट्स कौन नोट कर रहा था? ब्रह्मा भोजन के पॉइंट्स किस पे थे? प्रदीप्ता माता जी आप पे थे? तो उसमें वो पॉइंट हमने नोट किया था, वो दे देना आज। ठीक है, हमको आपको डेट देंगे उसमें ना, तो स्पेशली वो डेट है उसमें। हाँ वो दे दे, आप मुझे भेज देना तो वो सबको शेयर करेंगे। स्वीकार नहीं होता है किसी का नाम आपने लगा दिया उसमें। रोने आदि की तो बात नहीं, तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जबकि पवित्र बने। ऊंचते ऊंच, तुम अपने लक्ष्य को याद रखो, बाकी इन सब चीजों में मत जाओ। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ा ही बोल सकता है। फिर बच्चों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे, स्नेह भी होगा। अभी तो कितना देखो, पहले मधुबन क्या होता था, सीजन पूरी हुई छोटे मोटे प्रोग्राम चलते रहते थे। हम जब शुरू में आते थे, तो जिस दिन बाबा मिलन होता था, अगर 2 3 दिन बाद तक की सेवा होती थी, हम सेवा में ही आते थे। भाई चौथे दिन ऐसा लगता था कितना खाली हो गया, मन नहीं लगता था मधुबन में। अभी तो क्या बाहर लगी हुई है, आ ही रहे हैं, 10 10 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलते रहेंगे। जब तुम अपने आप को लेवल अप करोगे, उस समय पर तुम्हें वो पॉइंट मिलेंगी। तुम ये मत सोचो मेरा बहुत छूट गया है या मुझे बहुत कुछ करना है। नो नीड टू बी वरी अबाउट। समय पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम समय पर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते चले जाओ। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे। पहले मौत उस तरफ होगा, यहां तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदियां। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं। समझते हैं? मौत माना वर्ल्ड वॉर, धुआं माना एटॉमिक बॉम्ब्स। तो यानी कि वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पर किसकी रक्त की नदियां यहां बनेगी, सिविल वॉर। और तब तक हम अपने आप को खूब स्टेबल कर लेंगे। मैं अभी भी सब लोग को मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और निश्चय से बोलता हूं, अंत में बाबा के किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्चे को कोई प्रकृति या पुरुष टच भी नहीं कर पाएगा। दृष्टि की तो बात ही अलग है, टच की तो बात ही अलग है, दृष्टि तक टच नहीं कर पाएगी उसकी। उसका एक मुख्य कारण ये रहेगा, जो भी ईमानदारी से जितना भी समय उसको मिला है, अपने समर्पण भाव से, डर से नहीं, समर्पण भाव से कि मुझे उस परम लक्ष्य तक जाना है, तो प्रकृति और पुरुष सब सहयोग देंगे। इसका एग्जाम्पल बार बार बताता रहता हूं आपको। ठीक है, 1947, 1948, 1949 और 50 में हम इधर आए। लगातार 3 साढ़े 3 साल, 400 500 कन्याएं, 1 2 3 बीघे के घर में 400 कन्याएं जवान, और मेन उस एरिया में जहां सारे मुसलमान रहते थे। और आते वक्त रो रहे हैं वो लोग, आप हमारे अल्लाह लोग हो, आप प्लीज मत जाओ। वो जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ योग बल। दादियों को ये पता ही नहीं बाहर क्या हुआ है। दादियां कॉइन तक भूल गई, कॉइन, अठन्नी क्या है, चवन्नी क्या है। सिर्फ समर्पण भाव से, जो बाबा ने कहा चुपचाप करते चलो, कुछ ना डरने की ना सोचने की कोई बात नहीं। अच्छा,
क्या क्या उसमें डालते हैं, डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं, यह भी बताना है। किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की, हेवनली गॉड फादर, जरूर संगम पर ही आते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स क्या है, ठीक है, कहीं पेट्रोल जलाना है, कहीं जो एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मूला है वो विशेष क्या है, हवा पर काम करता है, हवा में आग लग जाती है, हवा में आग, ठीक है ना, जब वो फ्यूजन होता है तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है हवा के साथ मिलके कोलैप करता है, तो हवा में आग लग जाती है। तुम जानते हो अभी संगम पर है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा, डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए, खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं, मुख्य पहले पहले डिटिज्म, सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता चला जाता है, अनेक धर्म है, अनेक मतें हो जाती हैं, यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापना होती है। एक प्रकार की धारणाएं और एक श्रीमत पर चलना, ठीक है, और सारी धारणाएं एक धारणा में किस में आ जाते हैं, फ्यूजन के साथ चेन रिएक्शन, यस। हाँ, कौन सी एक धारणा, यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, तो एक धर्म यानी कि एक धारणा कौन सी है और एक श्रीमत कौन सी है, जिसकी वजह से धर्म स्थापन होता है। तो एक नहीं, पवित्रता नहीं, एक धारणा, एक श्रीमत कि मुझे सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचना है, और एक धारणा कि मेरी आत्मा सिर्फ और सिर्फ सुख देने का कार्य करेगी श्रीमत अनुसार, ठीक है। सुख कौन दे सकेगा, जो पवित्र होगा। सुख कौन दे सकेगा, जिसमें धैर्यता होगी, दृढ़ता होगी, समझे। तो अगर मेरा ज्ञान योग धारणा सेवा आत्माओं को सुख नहीं दे पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस लेवल पे पहुंचा नहीं है जिस लेवल पे मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं। तुम बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए, द्वैत की बात नहीं है, दो की बात नहीं है, यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए, तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव कर सकते हो, तुम अनुभव से कहते हो, यह तो शुद्ध अहंकार है। रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, पर इसकी फीलिंग होनी चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है, निश्चय में कहाँ संशय है, बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाप ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है, अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं, आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, तो आंखों की बहुत संभाल करनी है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखनी है, ब्रह्मा भोजन में पहले तो पता ही मत करो, अगर आपका वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, पता ही मत करो आज ब्रह्मा भोजन क्या बन रहा है। और अगर बन रहा है तो जैसे कल ब्रह्मा भोजन में हम बनाएंगे पानी पूरी, तो खुश नहीं हो जाना है, कल तो पूरे पानी पूरी बनेगी। एक तरीके से अपने संकल्पों से भोग को झूठा करना है, ठीक है। थैंक यू बोल सकते हैं कि देखो बाबा मेरा मन था और आपने मेरे लिए अरेंजमेंट किया, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं, कब बजेंगे, भोग लग गया, भोग लग गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये होता है भोग को झूठा करना, सूक्ष्म लेवल है ना। भोग बनाते हुए भी सिर्फ एक निमित्त, कोई भी एक निमित्त उसको वो कर सकता है, ठीक है ना, टेस्ट कर सकता है एक, और एक्सपर्ट हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, देखते ही नहीं तो मारे कैसे, है ना। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है, मुख्य धोखा देने वाली हैं आंखें, इन पर पूरी नजर रखनी है, ठीक है ना, नजर पर नजर रखनी है, ठीक है। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है, ऐसे भी नहीं आंखों को निकाल देना है, जैसे कालिदास जी ने किया था ना, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल बनाना है, तुमने तो क्रिमिनल आई को सिविल बनाना है। तो क्रिमिनल आई को सिविल बनाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, क्रिमिनल आई सिविल बनती चली जाए उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार सदा इसी नशे में व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार में रहना है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, आपस में राय कर सबको बाप का सही पहचान देनी है, आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। समझे? हम सबको क्या होना है? नंबर 1, पास विद ऑनर। तो क्या करना है? पुरुषार्थ की गति तीव्र करो, अभी पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करो, अभी पुरुषार्थ में बहुत मार्जिन है, और ब्रेक टाइट रखो। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही यथार्थ योग है। स्लोगन, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते, अलबेले नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पे उपस्थित। अच्छा, ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला है, जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपको श्रेष्ठ संकल्प का इंजेक्शन का काम कर, आपके श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावनाएं दूसरे में इंजेक्शन का शक्ति का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। मैं संकल्प करूं कि इन आत्माओं को अपने लक्ष्य पर संपूर्ण निश्चय हो जाए और आपको हो जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या है? सबसे पहला, पहले पहले जो दो शब्द है ना, एक है पहले पहले और एक है पहले, तो इन इन दो शब्दों के साथ जो लाइनें हैं उन लाइनों को इकट्ठा करना है और उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सतयुग में पहले पहले क्या होगा, द्वापर में पहले पहले क्या होगा, कलयुग में पहले पहले क्या होगा, और संगम युग में पहले पहले क्या होगा। ठीक है, तो पहला ये है। ओके, तो लिखने का टॉपिक है क्रिमिनल आई को सिविल बनाने का क्या पुरुषार्थ है। ठीक है, अगर मेरी आई सिविल होती जा रही है, बात तो आत्मा की ही है, तो उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। ओके, तो आज 15 मिनट से लेके और आधे घंटे तक इस पर योग करना है। भगवान मेरे सामने है, भगवान मुझको पढ़ा रहे हैं, भगवान ने मुझको, तो शुद्ध नशा चढ़ाना है अपने आप को, आधा घंटा इस पर योग करना है। ओके, तो ये है आज का प्रैक्टिकल। तो आज के प्रश्न उत्तरों में कुछ प्रश्न आए हैं। मैं वर्किंग हूँ, सुबह मुरली नहीं जा पाती हूँ, आपकी और आशा दीदी जी की मुरली रोज सुनती हूँ और शाम को नुमा शाम के योग के टाइम सेंटर पर मुरली सुनने जाती हूँ, तो क्या ये नुमा शाम योग को डिसरिगार्ड है? डिसरिगार्ड नहीं है, आप मुरली सुन सकते हैं, लेकिन अपने नुमा शाम का टाइम आधा घंटा जरूर आगे पीछे रख लें। जैसे आप सेंटर पे जाते हैं उससे 15 मिनट पहले योग कर लें और 15 मिनट बाद में योग कर लें। नुमा शाम मिस नहीं किया जा सकता, भले ही आप उस पर दूसरी सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुरली जरूरी है और वो करनी भी है, लेकिन उसके 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद में योग जरूर कर ले, ताकि वो नुमा शाम में कंसिडर करे। ओके, मेरे सपनों में पवित्रता की धारणा टूटी है, तो अब क्या करो? कुछ नहीं, बाबा से सॉरी बोल के आगे करो। ठीक है ना? इसका मुख्य कारण जो बनता है वो बनता है हमारे पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो किस तरीके से रहा है, किस तरह की इंटरनेट में किस तरह की बातों में गुजरा है, इसीलिए इसका बहुत ध्यान देना है। और सिंपल सी बात है, आपने जानबूझ के नहीं किया है, बाबा से सॉरी बोलिए, आगे बढ़िए। ठीक है, पुरुषार्थ के रास्ते पर हैं, अगर सदा ही विजय होती रहेगी तो कल ही स्वर्ग आ जाएगा। ठीक है, हमारा पुरुषार्थ का मार्ग चलते रहने का है, परिस्थितियां और पेपर बनी रहेंगी। फिर है 8 घंटे योग में क्या क्या आ जाएगा, पहले भी बताया है, फिर बार बार इन क्वेश्चंस को दीदी आगे से नहीं लेंगे, क्योंकि सब लोग नए नए आते रहेंगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे। 8 घंटे योग में कम से कम 5 घंटे की सिटिंग और बाकी 3 घंटे अगर आप बैठ के योग करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो मुरली रिवीजन आ सकता है, बाबा को लेटर लिखना आ सकता है, बाबा के साथ कन्वर्सेशन आ सकती है, और किसी की क्लास सुनना नहीं आएगा, योग कमेंट्री सुनना नहीं आएगा, और
कुछ हद तक कर्म योग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। ठका का मतलब क्या होता है? ठका का मतलब होता है धमाका। ठीक है ना, कि एक ठका हुआ और विनाश शुरू हो गया, ऐसे बम गिरा और एक ठका होने से सब मर जाएंगे, एक बम गिरने से सब मर जाए, धमाका। ठीक है ना। सिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लॉस्ट और न्यूली फाउंड, बहुत लंबे समय से सिकी लदे बच्चे, मतलब बहुत बहुत समय से बिछड़े हुए। ठीक है भाई जी। बीज रूप स्थिति का अर्थ क्या है? क्या हमें बिंदी दिखाई देनी चाहिए? बीज रूप स्थिति का अर्थ है कि अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेना और उस आत्मिक स्थिति में आत्मा बाबा से जुड़ जाना। ठीक है। और इसमें बिंदी बिंदी दिखाई देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना, स्टेजेस हैं। ठीक है, वो अपने आप आएगी, आपको वो महसूस होगी, दिखाई नहीं देगी। भाई जी, जब भी सो के उठती हूँ तो फील होता है मैं उड़ रही हूँ, तो क्या ये भी योग है? माता जी, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, इतना मत उड़िए। पहले बैठ के योग करना बहुत आवश्यक है। और ये भ्रम हो सकता है आपका, एक्सेप्शनल केस में शायद ये हो सकता है, बट आप सो के उठ रहे हैं और आप उड़ रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि ये कौन सी स्थिति है। मैंने आज से पहले, मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप एक अच्छी सी स्थिति में सोए हैं तो हो सकता है बहुत लाइट फीलिंग हो, हमें भी होती है। लेकिन बिना योग के आप उड़ रहे हैं तो ना ना, इसको नहीं ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। अच्छा भाई जी, आपने पूछा था कि शिव बाबा 70% ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं जबकि 30% दिया है, इसका कारण आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अप्रोक्सीमेशन, एक बहुत बड़ा हिस्सा बाबा के पास है और हम एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। ठीक है। तो किस लिए? जबकि आत्माएं तो छोटे से स्पेस में आ जाएंगी, तो इसका सीधा सा कारण यह है कि आत्मा की शक्ति के लिए, आत्मा की शक्ति के लिए स्पेस की जरूरत है। जैसे हम सब आम आदमी हैं अभी के हिसाब से, तो हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार अपना घर बनाते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं 5 लाख का घर बनाऊंगा, उसको शक्ति की जरूरत है। अब मेरे पास 10 करोड़ है तो मैं 1 करोड़ का घर बनाऊंगा। तो वो जो शक्ति है उसको स्पेस चाहिए होता है, शक्ति अपना प्रदर्शन करती है। अब आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, 1,000 एकड़ के जमीन, 1,000 एकड़ में उनका घर बना हुआ है, जिसमें सब कुछ अंदर ही है। शक्ति है, उस सीट में शक्ति है। इसी तरीके से आत्माओं में सर्वोच्च पावनता की शक्ति है। तो ये चिंतन के आधार पर है, बाबा ने कभी बोला नहीं है। मेरी चिंतन में एक बार ये बातें आई थी, तो जब बाबा से क्रूर रिहान करते हुए ये क्वेश्चन आंसर हुए, तो उसमें एक आंसर आया। तो ये सही नहीं हो सकता है, लेकिन जितना मेरी सोच के आधार है, तो पावनता की शक्ति है, उसको बल चाहिए होता है। जब हम पावन आत्माएं उतरेंगी, यही पृथ्वी है, सारी आत्माओं को एक साथ भेज दो। अगर सारी आत्माओं को एक साथ भेज दो तभी भी तो सारे सुखी रहेंगे, सारे पवित्र हैं। राजा अपना काम कर रहा है, वो पावन है, वो चला सकता है। लेकिन आप, उस पावनता में इतनी शक्ति है कि वो 9 लाख आत्माएं इस पूरे विश्व के अधिकारी बनेंगी। फिर धीरे धीरे जैसे घटती हैं तो उसमें स्पेस आती, आत्माएं आती चली जाती हैं। सोच के देखिएगा, ये सिर्फ चिंतन है, मैं इसको पूरी तरीके से सही आपके लिए नहीं बोलूंगा, मैं तो निश्चय करता हूं। भाई जी, आपने पूछा था, अच्छा ये हो गया, राज ऋषि और राजयोगी में क्या अंतर है? राज ऋषि माना जो ऋषियों की तरह अपना जीवन बिताए, ठीक है, और राजाई के लिए योग करे। जैसे कोई भी समर्पित स्थिति में रहकर अपने घर व्यवहार में या मधुबन में रहकर, उनको बोलेंगे राज राज ऋषि। राजयोगी माना वो जो भगवान द्वारा बताई गई डिफरेंट स्टेजेस हैं। हाँ, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, स्वराज्य की बीज रूप स्थिति और उड़ती कला, इन सब का महसूसता होने लगे, वो एक स्टेज पे पहुंच जाए जहां से वो अपने योग के द्वारा दूसरे आत्माओं का परिवर्तन करना शुरू कर दे। राज ऋषि पुरुषार्थ है, राजयोगी में पुरुषार्थ प्लस दूसरों को वो अनुभव कराना कि भगवान इस धरती पर आया है, या सेवाएं वो कर सकता है, इस तरीके से। मेरे घर से सेंटर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं रोज सेंटर ना जानने पाने से उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो क्या करें? मुरली को दिन में 2 से 3 बार रिवाइज करें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। मुरली रिवीजन क्लास ये आपके पास है, आप कुछ दिन रेगुलर करके देखें, आपका उमंग उत्साह आता है कि नहीं। डिफरेंट विधियां अपनाएं पुरुषार्थ की। साकाश देना नहीं आता, कैसे दें? साकाश देने की वैसे एक प्रोसेस बाबा ने बताई है, भाई ग्लोब के ऊपर जाओ और वो स्थिति को मैं, साकाश एक सिंपल सी चीज है, आप अपने को अच्छी तरीके से अपनी धारणाओं में और अपने योग में स्थित कर लीजिए। फिर वो जो स्मृति है, जैसे मैं चलते अभी यहाँ से अपने भंडारे तक जाऊंगा और मैं ये कहता हूँ कि मेरी स्मृति में है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली ही साकाश स्प्रेड आउट हो रहा है।
फिर तपस्या में बैठ के विष्णु को भगवान से लेके शक्तियां देना, उसको भी एक सकाश की प्रोसेस बोलते हैं। अकेले अकेले सकाश इज ऑटो प्रोसेस है, जैसे सूरज निकलता है, रोशनी हमारे तक आती है, हम ये नहीं कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ कैसे करें। बाबा ने कहा है कि माँ में कम याद करो, अपनी स्थिति में जितना जितना स्थिति होते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली होगी। मनसा में आपकी बाबा की याद रहेगी, वाचा से आप कोई भी बोल बोलेंगे वो यथार्थ और शुद्ध बोल बोलेंगे, और कर्म आप बाबा की याद में कर रहे हैं, तो तीनों सेवाएं एक साथ हो रही हैं। इसके लिए एक लंबी प्रैक्टिस और शक्तिशाली योग चाहिए। ठीक है, मनन चिंतन कैसे करें, ये कल परसों के क्वेश्चन आंसर्स में आंसर दिया था। ओके, चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।